हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आप सभी की अपनी क्लासेस अहमद क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 12 सेमेस्टर 3 हिंदी के ऊपर बात करेंगे। जो हम लोग पढ़ रहे थे कबीर के साखी, उसका आज लास्ट वीडियो होने वाला है। अगर आप इससे के पहले वीडियो नहीं देखे हो तो जाकर देख लो। देखिए, लास्ट लाइन आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आएगा पढ़ने से। अगर नहीं आया तो चलिए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। देखिए, पहला लाइन बोल रहा है, ना जाने साहब कैसा है, मुल्ला होकर बांग जो देवे, क्या तेरा साहब बहरा है। कीड़े के पग नेउर बाजे, सो भी साहब सुनता है। माला फेरी तिलक लगाया, लंबा जड़ा बढ़ाता है। अंतर तेरे कुफर कटारी, यो नाही साहब मिलता है। देखिए, इस लाइन को पढ़ने से पहले हमें शब्दार्थ पढ़ना जरूरी है। चलो तो कठिन लाइन के हम लोग शब्दार्थ देख लेते हैं। साहब का मतलब यहाँ पे बताया गया है भगवान यानी अल्लाह के ऊपर। बांग देना यानी जोर से आवाज लगाना। कीड़े यानी चींटी यानी एंट। नेउर यानी पैरों के घुंघरू या पायल, ठीक है। अंतर यानी हमारे दिल या मन के अंदर। कुफर कटारी यानी मन का खोट, झूठ या नफरत की छुरी आप बोल सकते हैं। ये सारे वर्ड आप लोग को याद करने होंगे। चलो अब हम लोग पहला लाइन को समझते हैं। ना जाने साहब कैसा है, मुल्ला होकर जो बांग देवे, क्या तेरा साहब बहरा है। प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास ने मुसलमानों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा है। कबीरदास जी कहते हैं कि ना जाने भगवान को कैसे समझते हैं वो लोग। वे मस्जिद के ऊपर चढ़कर या बहुत जोर जोर से चिल्लाकर अजान या प्रार्थना क्यों देते हैं। क्या तुम्हारा भगवान बहरा है जो उसे धीरे बोलने पर सुनाई नहीं देगा। दूसरा लाइन देखिए, कीड़े के पग नेउर बाजे, सो भी साहब सुनता है। प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं, अगर चींटी के छोटे छोटे पैरों में बहुत छोटे घुंघरू बांध दिए जाएं और वो चले तो क्या हमें उसकी आवाज सुनाई देगी। हमें नहीं सुनाई देगी, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि उस चींटी के पैरों के घुंघरू की आवाज इतनी बारीक होती है जो हमें तो सुनाई नहीं देती, लेकिन भगवान यानी ईश्वर सुन सकते हैं। तो हमें किसी भी प्रकार का अजान देने की जरूरत नहीं है। हमें ईश्वर को याद करना है तो अपने दिल से याद करना है, ना कि हमें किसी आवाज देकर ईश्वर को याद करना है। माला फेरी तिलक लगाया, लंबा जाट बढ़ाता है। प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी अब दूसरे तरफ दिखावे पर आते हैं और लोगों का ध्यान आकर्षित करते हुए कहते हैं कि कुछ लोग दिन भर माथे पर माला फेरते रहते हैं, माथे पर बड़ा सा तिलक लगा लेते हैं और सिर पर लंबी लंबी जटाएं यानी बाल बढ़ा लेते हैं, ताकि दुनिया को लगे कि वे बहुत बड़े साधु या भक्त है, ईश्वर के भक्त है। अंतर तेरे कुफर कटारी, यो नहीं साहब मिलता है। प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि तुमने बाहर से तो तुमने तिलक लगा लिया, माला पकड़ लिया, लेकिन तुम्हारे अंदर यानी दिल में दूसरों के लिए नफरत, लालच, गुस्सा और धोखे की कटारी यानी छुरी चल रही है। तुम बाहर से अच्छे और सुंदर से बुरे बने हुए हो। तुम बाहर से दिखा रहे हो हम क्या है, ईश्वर को चाहने वाले हैं, हम बड़ी बड़ी जटाएं रखते हैं, लेकिन तुम्हारे दिल के अंदर क्या है, दूसरों के लिए बुरा है। तो नहीं साहब मिलता का है का मतलब कि इस तरह के नाटक या दिखावे से भगवान नहीं मिलते। अगर आपको भगवान को पाना है तो आपको दिखावा नहीं करना है, आपको अंदर से पवित्र बनना है। इस प्रकार कबीरदास जी ने हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो अंधविश्वास है उसको उजागर किया है इस पंक्तियों के माध्यम से। होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।